मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मुझे भाषा कक्षा की क्लास रिप्रेजेंटेटिव का प्रेम पत्र मिलेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि मैं अपनी पत्नी पर कभी गुस्सा नहीं होना चाहता था। अगर उस दिन मैं उससे नाराज ना हुआ होता तो शायद हमारी जिंदगी ऐसी नहीं बनती। उस शाम घर लौटते समय हमारी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। मेरी हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन आखिरी सांसों में भी मैंने डॉक्टरों से सिर्फ एक ही बात कही, पहले मेरी पत्नी को बचाइए। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं उस इंसान को खोने वाला हूं जो हर साल मेरे लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार करती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी, रात को मुझे कंबल ओढ़ाकर सोती थी और मेरे खराब स्वभाव को भी हमेशा मुस्कुराकर सह लेती थी। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो मैं हैरान रह गया। मैं फिर से हाई स्कूल के दूसरे साल में लौट आया था। मुझे दूसरा जीवन मिल चुका था। इस बार मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी पत्नी तांग जीशुआन को उस स्कूल में ट्रांसफर करवाऊंगा जिसे वह हमेशा पसंद करती थी। जब मैंने उसे पहली बार फिर से देखा तो मेरा मन हुआ कि दौड़कर उसे गले लगा लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे डर था कि अगर मैं उसके करीब गया तो कहीं सब कुछ पहले जैसा ना हो जाए। उधर तांग जीशुआन भी पुनर्जन्म लेकर इसी समय में लौट चुकी थी। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया, लेकिन मैंने ऐसा जताया जैसे मैं उसे जानता ही नहीं। तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव युवेनके ने मेरी डेस्क पर आकर कहा, जियांग चेन, अपना होमवर्क दे दो। मैं कुछ पल के लिए चौंक गया और फिर चुपचाप होमवर्क उसके हाथ में दे दिया। वह मुझे अजीब नजरों से देखती रही और बिना कुछ बोले चली गई। पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, यही तो वो लड़की है जिसने जियांग चेन को लव लेटर दिया है। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी और बिना खोले ही वह लव लेटर एक तरफ रख दिया। मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं था। आखिर मेरी पत्नी तांग जीशुआन हर मायने में उससे कहीं बेहतर थी। कुछ देर बाद क्लास का दरवाजा खुला और एक नई छात्रा अंदर आई। वह कोई और नहीं बल्कि तांग जीशुआन थी। जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन मैं तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। मैं नहीं चाहता था कि वह समझ जाए कि मुझे सब याद है। कुछ देर बाद क्लास टीचर ने उसे मेरी बगल वाली सीट पर बैठा दिया। पूरे पीरियड में मैं किताब की तरफ देखने का नाटक करता रहा, लेकिन मेरी नजरें बार बार उसी पर चली जाती थीं। अगले पीरियड में क्लास मॉनिटर लेनी उससे बात करने पहुंचा। अगर तुम्हें क्लास के बारे में कुछ जानना हो तो मैं मदद कर सकता हूं, तांग जीशुआन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। जरूरत नहीं, मैं सब जानती हूं। लिनी चुपचाप वापस चला गया। उसके जाते ही तांग जीशुआन मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, इतनी देर से मुझे ही देख रहे हो? क्या मैं इतनी सुंदर हूं? मैंने तुरंत नजरें फेर लीं। तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। वह मुस्कुराई। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है जियांग चेन। अब मैं तुम्हारी डेस्कमेट हूं, इसलिए तुम्हें सुधारना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगर इतनी बातें करनी हैं तो किसी और से करो। लेकिन मेरी बेरुखी से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वह और खुश दिखाई देने लगी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें बातें करनी हैं तो किसी और से करो। तांग जीशुआन हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम मुझसे अलग क्यों हो? मैंने उसकी तरफ देखा। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरे कान के पास लाकर फुसफुसाया, एक राज बताऊं, लेकिन किसी को बताना मत। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी भविष्य की पत्नी हूं। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। अगर कोई और यह बात कहता तो मैं उसे पागल समझता, लेकिन मैं खुद पुनर्जन्म लेकर यहां आया था, इसीलिए उसके शब्दों ने मेरे दिल में हलचल मचा दी। कुछ सेकंड बाद वह हंस पड़ी। डर गए? मजाक कर रही थी? अगर मैं कहूं कि हम दोनों भविष्य से वापस आए हैं तो क्या तुम यकीन करोगे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, चाहे तुम मानो या नहीं, लेकिन एक बात सच है, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। मैं कुछ पल तक खामोश रहा। आखिर मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो, लेकिन अगर तुम पढ़ाई से हटकर ऐसी बातें करती रहीं तो मैं टीचर से सीट बदलने की बात करूंगा। मेरी बेरुखी देखकर भी उसके चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हुई। क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं रहना चाहते? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं। वह शरारती अंदाज में मेरे करीब आई और बोली,
तो एक और राज सुनो। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन गए तो तुम्हें इस जिंदगी में कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वादा करती हूं। मुझे पता था कि भविष्य में उसकी फैमिली बहुत अमीर बनने वाली है, लेकिन मैंने फिर भी उसकी बात अनसुनी कर दी और दूसरी तरफ देखने लगा। वह नाराज होकर बोली, जियांग चेन, तुम नए क्लासमेट के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। मैं फिर भी चुप रहा। कुछ मिनट बाद क्लास शुरू हो गई। पूरे पीरियड में उसने मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन जैसे ही छुट्टी हुई और मैं मैदान की तरफ जाने लगा, मेरा बचपन का दोस्त बोई मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, यार तू तो कमाल कर गया। इतनी खूबसूरत लड़की खुद तुझसे बात कर रही है और तू उसे भाव ही नहीं दे रहा। मैंने हंसकर कहा, तू गलत समझ रहा है। बोई बोला, पूरी क्लास यही सोच रही है कि तू जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा है ताकि वो और तेरे पीछे आए। मैंने सिर पकड़ लिया। उसी समय मैदान में हलचल मच गई। क्लास मॉनिटर लिन यी तांग जीशुआन से अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ सभी छात्र उन्हें देखने लगे। मैं भी भीड़ में खड़ा था। तभी तांग जीशुआन ने अचानक मेरी तरफ उंगली उठाई और जोर से बोली, जियांग चेन, इधर आओ। मैं हैरान रह गया। फिर उसने लिन यी की तरफ देखकर साफ शब्दों में कहा, तुमने पूछा था कि मुझे किस तरह का लड़का पसंद है। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ इशारा किया। मुझे बिल्कुल जियांग चेन जैसा लड़का पसंद है। उसकी बात सुनते ही पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। लिन यी का चेहरा उतर गया, जबकि बाकी छात्र हैरानी से कभी मुझे तो कभी तांग जीशुआन को देखने लगे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वह आखिर ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन तांग जीशुआन के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि इस बार वह मुझे फिर से अपना बनाकर रहेगी। भाग 3। लगभग 3 से 3.5 मिनट पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने सबके सामने जियांग चेन का नाम लिया है। मैं खुद भी हैरान था। समझ नहीं आ रहा था कि तांग जीशुआन आखिर करना क्या चाहती है, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वह मुझे फिर से अपना बना लेगी। इसी बीच भीड़ में खड़ी है चियान ने हिम्मत करके पूछा, तांग जीशुआन, क्या तुम्हें सच में जियांग चेन पसंद है? तांग जीशुआन मुस्कुराई और बोली, हां बिल्कुल। फिर उसने हे चियान की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी है, क्या मेरी एक मदद करोगी? हे चियान ने हैरानी से पूछा, कैसी मदद? तांग जीशुआन ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, आज से तुम जियांग चेन को भाषा पढ़ाया करो। मैं उसकी बात सुनकर पूरी तरह चौंक गया। समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की खुद मेरे पीछे पड़ी है, वही मुझे दूसरी लड़की के साथ समय बिताने के लिए क्यों कह रही है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और बोली, जियांग चेन, जरा मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अभी नहीं, पहले एक्सरसाइज खत्म होने दो। वह मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ब्रॉडकास्ट एक्सरसाइज शुरू हो गई। मैं लाइन में खड़ा था कि पीछे से बोई धीरे से बोला, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, तांग जीशुआन सच में तुझ पर फिदा है। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन मेरे मन में उलझन बढ़ती जा रही थी। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि शायद मुझे उससे पहले जैसा व्यवहार करने के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। आखिर पिछले जन्म में वह मेरी पत्नी थी। लेकिन अगले ही पल मैंने अपना इरादा बदल दिया। अगर मैं उसके करीब गया तो शायद इतिहास फिर से खुद को दोहरा देगा। तभी तांग जीशुआन मुस्कुराती हुई मेरे सामने आ गई। जियांग चेन, तुम सच में मेरा इंतजार कर रहे थे? मैंने शांत स्वर में पूछा, क्या बात है? वो बोली, सुना है आज सुबह तुम्हें एक लड़की ने लव लेटर दिया था। मैंने सिर हिलाया। तो क्या तुमने पढ़ लिया? नहीं, अभी तक मेरी डेस्क पर ही रखा है। वह संतुष्ट होकर मुस्कुराई। अच्छा है, इसका मतलब तुम उसकी परवाह नहीं करते। फिर उसने अचानक मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो जब मैंने दूसरे लड़के के साथ बात की तब तुम बार बार हमारी तरफ क्यों देख रहे थे? मैंने तुरंत जवाब दिया, तुम गलत सोच रही हो। लेकिन तांग जीशुआन हल्का सा मुस्कुराई, नहीं, तुम जानबूझकर मुझसे दूरी बना रहे हो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या उसे मेरे पुनर्जन्म का शक हो गया था? फिर उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता किया है
तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा स्वभाव, सब कुछ पहले से अलग है। मैं चुपचाप उसे देखता रह गया। ऐसा लग रहा था कि वह सच के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अगर उसे पता चल गया कि मुझे भी पिछला जन्म याद है, तो शायद इस बार मेरी किस्मत बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जारी रहेगा? तांग जिशुआन अचानक बोली। मुझे तुम्हारे रिजल्ट पर शक है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह एक एक शब्द बोलते हुए बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें अचानक वो सारी चीजें याद आ गई हैं जो तुमने बहुत पहले पढ़ी थीं, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई इतनी तेज हो गई है। मैं तुरंत समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही है। अगर मैं भी उसकी तरह पुनर्जन्म लेकर आया होता तो उसकी बात का मतलब तुरंत समझ जाता। मैंने शांत होकर जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बस गर्मियों की छुट्टियों में मेहनत से पढ़ाई की है। वह मुस्कुराई। ठीक है, अगर तुम मानते नहीं हो तो मेरे पास एक तरीका है। वह मेरा हाथ पकड़कर सीधे खाली क्लासरूम में ले गई। अपनी सीट पर बैठते ही उसने एक कागज पर हाई स्कूल की सबसे मुश्किल अंग्रेजी ग्रामर का सवाल लिख दिया। अगर तुम इसे हल कर दोगे तो मैं फिर कभी तुम पर शक नहीं करूंगी। मैंने बिना कुछ कहे पेन उठाया और कुछ ही मिनटों में सही जवाब लिख दिया। तांग जी शुआन हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने मुस्कुराकर पूछा। तुम आखिर मुझ पर शक क्यों कर रही हो? कुछ पल चुप रहने के बाद वह बोली, कुछ नहीं, बस जिस लड़के को मैं पसंद करती हूं उसे इतना होशियार देखकर खुशी हुई। मैंने सिर हिलाया। लेकिन आखिर तुम मुझे पसंद क्यों करती हो? वह मुस्कुराई। प्यार की कोई वजह नहीं होती। इतना कहकर वह वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में अब एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी। मैं उसकी तरह पुनर्जन्म लेकर वापस नहीं आया था। उसे उस कार एक्सीडेंट का आखिरी पल याद आने लगा जब मेरी अपनी जान खतरे में थी। तब भी मैं डॉक्टरों से सिर्फ यही कह रहा था, पहले मेरी पत्नी को बचाइए। उसी पल उसे एहसास हुआ था कि दुनिया में कोई उसे उससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। इसीलिए इस नए जीवन में उसने फैसला किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह मुझे फिर से अपना बनाएगी। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि 17 साल के लड़के को 30 साल वाली सोच से नहीं जीता जा सकता। इसलिए उसने तय किया कि अब वह एक आम हाई स्कूल लड़की की तरह मेरा दिल जीतेगी। दोपहर की छुट्टी होते ही तांग जीशुआन मुस्कुराकर मेरी तरफ मुड़ी। जियांगचेन, आज लंच साथ में करेंगे? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर शांत आवाज में बोला, माफ करना, आज मैं व्यस्त हूं। मेरे मना करने पर भी वह नाराज नहीं हुई, बल्कि मुस्कुराकर बोली, अच्छा है, कम से कम अब तुम मुझे वजह तो बताने लगे हो। मैं बिना कुछ कहे क्लास से बाहर निकल गया। उधर तांग जीशुआन ने सोचा कि उसे किसी से सलाह लेनी चाहिए। वह सीधे लिन शियाओहुआ के पास पहुंची। क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूं? लिन शियाओहुआ ने हैरानी से पूछा। लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तांग जीशुआन एक पल के लिए घबरा गई। उसे याद आया कि वह गलती से भविष्य की जानकारी बोल बैठी थी। उसने तुरंत बात संभाली। अरे, मैंने बस किसी से तुम्हारा नाम सुन लिया था। दोनों साथ बैठकर खाने लगीं और तांग जीशुआन ने उससे लड़कों को इंप्रेस करने के तरीके पूछने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ मैं घर पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही मैंने कहा, पापा, मैं आ गया। मेरे पिता जियांग यी हुआ सोफे पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सुबह मैंने उनसे 50,000 युआन लेकर शेयर मार्केट में निवेश करवाया था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, शेयर मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। बहुत लोग अपनी पूरी जमा पूंजी खो देते हैं। मैंने आत्मविश्वास से जवाब दिया, पापा, मुझ पर भरोसा कीजिए, 6 महीने में यही पैसा कई गुना बढ़ जाएगा। पापा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगर यह पैसा चला भी गया तो मैं इसे तुम्हारी पढ़ाई में किया गया निवेश मान लूंगा। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे पता था कि एक साधारण नौकरी करने वाले इंसान के लिए 50,000 युआन बहुत बड़ी रकम होती है। मैंने धीरे से कहा, धन्यवाद पापा। खाना खाते समय अचानक मैंने उनसे पूछा, अगर आपको जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिले तो क्या आप फिर से मां से शादी करेंगे? पापा कुछ देर तक चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अगर सच में ऐसा मौका मिला तो मैं उन्हें कभी अपने प्यार में नहीं पड़ने देता। मैं चौंक गया। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा,
क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते समय अपनी जान खो दी थी। अगर मैं उन्हें मुझसे दूर रख पाता तो शायद आज भी वो जिंदा होती। उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल शांत हो गया। अब मुझे समझ आ गया था कि सच्चा प्यार हमेशा अपने लिए नहीं, बल्कि सामने वाले की खुशी के लिए जीता है। दोपहर बाद जब मैं वापस स्कूल पहुंचा तो देखा कि कई लड़के हमारी क्लास के बाहर सिर्फ तांग जी शुआन की एक झलक पाने के लिए खड़े थे। मैं अपनी सीट पर जाकर चुपचाप किताब खोलकर पढ़ने लगा। तभी तांग जी शुआन मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराकर बोली, जियांग चेन, तुम सच में सिर्फ पढ़ाई ही करोगे? मैंने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मेरे घर की हालत अच्छी नहीं है, मेरे लिए पढ़ाई ही सबसे जरूरी है। मेरी बात सुनकर पहली बार तांग जी शुआन बिल्कुल चुप हो गई। उसे याद आ गया कि भविष्य में मैं कितनी मुश्किलों से गुजरा था। उसी पल उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे मुझे उससे प्यार करने में कितना भी समय लगे, वह इस बार कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। दोपहर के बाद तांग जिशुआन अपनी दोस्त लिन शियाहुआ से बात करके वापस मेरी सीट के पास आकर बैठ गई। वह बीच बीच में चुपके से मुझे देख रही थी। उसे याद आया कि पिछले जीवन में उसने मुझे पहली बार 12वीं की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में देखा था। भीड़ के बीच खेलते हुए मैं बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। मैच खत्म होने के बाद उसने मुझे पानी की बोतल दी थी और वहीं से हमारी कहानी शुरू हुई थी। इसी सोच में खोई हुई वह मुस्कुरा रही थी कि मैं अचानक खड़ा हो गया। मैंने शांत स्वर में कहा, जरा रास्ता दोगी, मुझे बाहर जाना है। वह घबरा गई और तुरंत अपनी कुर्सी पीछे खिसका दी। सॉरी, मैं ध्यान नहीं दे पाई। मैं बिना कुछ बोले क्लास से बाहर निकल गया। मेरे जाते ही लिन शियाहुआ उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, तुम फिर फेल हो गई ना? तांग जीशुआन ने लंबी सांस ली। हाँ, लगता है मैं अभी भी 17 साल की दुनिया के हिसाब से सोचना नहीं सीख पाई हूं। उधर मैं अपने दोस्त जियांग फान के साथ बास्केटबॉल खेलने मैदान पहुंच गया। जियांग फान हंसते हुए बोला, आज सूरज कहां से निकला? तू खुद खेलने आया है? मैं मुस्कुराया। चल, आज एक मैच हो जाए। उसने मजाक में कहा, पहले भी 10 में से सिर्फ 3 बॉल डाल पाया था, आज भी हार जाएगा। मैंने गेंद उठाई और बिना कुछ कहे सीधे 3 पॉइंट लाइन से शॉट लगाया। स्विश! गेंद बिना रिंग छुए सीधे बास्केट में चली गई। जियांग फान की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये इतनी किस्मत? मैंने सिर्फ मुस्कुराकर गेंद वापस उठाई। इस बार मैंने ड्रिबलिंग शुरू की। पलक झपकते ही मैं उसके सामने से निकल गया और एक आसान लेअप करके फिर स्कोर कर दिया। जियांग फान पूरी तरह हैरान था। ये क्या था? मैं तो समझ ही नहीं पाया कि तू कब निकल गया। मैंने हंसते हुए कहा, फिर से खेलेंगे? इस बार उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन नतीजा वही रहा। मैंने आसानी से उसे फिर हरा दिया। वह हंसते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब समझ आया, तू इतने दिनों से छुपकर प्रैक्टिस कर रहा था। पहले से दुबला दिखता है, लेकिन ताकत तो मुझसे भी ज्यादा हो गई है। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब हां, थोड़ा अभ्यास किया है। लेकिन असल सच्चाई सिर्फ मुझे पता थी। पुनर्जन्म के बाद मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। पिछले जीवन का अनुभव, यादें और आत्मविश्वास अब मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली चुनौती अभी शुरू होने वाली थी। 9, तुम्हें जैसा पसंद है मैं वैसी ही बन जाऊंगी। अगली सुबह स्कूल के कॉरिडोर में पहुंचते ही जियांग चेन की मुलाकात अपने रूममेट जियांग फान से हुई। उसके हाथ में पोछा था, क्योंकि आज उसकी ड्यूटी क्लास की सफाई करने की थी, इसलिए वह आधा घंटा पहले स्कूल आ गया था। जियांग फान ने इशारे से उसे पास बुलाया। अरे जियांग, एक बात बतानी है। क्या हुआ? वह धीरे से बोला, तुम्हारी डेस्कमेट तांग जीशुआन आज सुबह से बहुत उदास लग रही है। यह सुनते ही जियांग चेन के चेहरे का भाव बदल गया। उसे क्या हुआ? यह सवाल उसके मुंह से बिना सोचे निकल गया। जियांग फान मुस्कुराने लगा। मुझे क्या पता, लेकिन जिस तरह तुमने तुरंत पूछा, उससे तो लगता है कि तुम्हें उसकी बहुत चिंता है। जियांग चेन ने तुरंत खुद को संभाल लिया। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस जिज्ञासा हुई थी। जियांग फान हंस पड़ा। छोड़ो भी, अभी तुम्हारे चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। क्या मैं अंधा हूं? फिर उसने कहा, वैसे भी पूरी क्लास जानती है कि तांग जीशुआन तुम्हें पसंद करती है। इतनी खूबसूरत लड़की ने आते ही सब लड़कों को नजरअंदाज करके सिर्फ तुम्हारे आसपास रहना शुरू कर दिया।
अगर तुम्हें भी वह पसंद होती तो तुम्हें छिपाने की जरूरत ही क्या थी? जियांग चेन ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे क्लास में चला गया। अपनी सीट पर बैठते ही तांग जीशुआन ने ड्रॉअर से दूध का एक डिब्बा निकाला और मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। सिर्फ ब्रेड खाने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ दूध भी पी लिया करो। उसे अच्छी तरह याद था कि जियांग चेन हमेशा नाश्ते में सिर्फ ब्रेड खाता था। जियांग चेन कुछ पल तक दूध को देखता रहा। किसी का इस तरह ख्याल रखना हमेशा दिल को छू जाता है, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसे तांग जीशुआन से दूरी बनाए रखनी है। अगर सब कुछ पहले जैसा हुआ तो वही कार एक्सीडेंट फिर से हो सकता है। उसने धीरे से दूध वापस उसकी तरफ सरका दिया। सॉरी, मैं ये नहीं पी सकता। तांग जीशुआन ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मैंने इसमें जहर मिला दिया है? फिर वह मुस्कुराई। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जियांग चेन शांत स्वर में बोला, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि आज तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। यह सुनकर तांग जीशुआन घबरा गई। इतना साफ दिखाई दे रहा है? फिर उसने दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ लिया। सब खत्म हो गया सा, तुमने भी पहचान लिया? जियांग चेन ने पूछा, क्या तुम आज होने वाली मॉक टेस्ट से डर रही हो? तांग जीशुआन ने लंबी सांस ली। हां, कल ही तो मेरा ट्रांसफर हुआ है और आज सीधे परीक्षा रख दी गई। जियांग चेन हल्का सा मुस्कुराया। तुम तो कहती थी कि तुम पुनर्जन्म लेकर आई हो, फिर एक टेस्ट से क्यों डर रही हो? तांग जीशुआन ने तुरंत जवाब दिया, अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी, और वैसे भी अगर कोई सच में पुनर्जन्म लेकर भी आए तो क्या उसे हाई स्कूल के सारे सवाल याद रहेंगे? फिर उसने हंसते हुए कहा, भविष्य में मैं एक बड़ी कंपनी की सीईओ बनने वाली हूं। इतने साल बिजनेस संभालने के बाद भला मुझे स्कूल के फॉर्मूले कैसे याद रहेंगे? जियांग चेन जानता था वह जो कुछ कह रही थी वह सब सच था। तभी तांग जीशुआन अचानक गंभीर हो गई। अगर मैं इस बार अच्छा रिजल्ट नहीं लाई तो मेरे मम्मी पापा मुझे वापस पुराने स्कूल भेज देंगे। ये सुनकर जियांग चेन बोला, तो फिर मुझे उम्मीद है कि तुम फेल हो जाओ। तांग जीशुआन ने उसकी तरफ देखा। तुम सच में चाहोगे कि मैं चली जाऊं? जियांग चेन ने शांत स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है, बस मैं एक शांत डेस्कमेट चाहता हूं। तांग जीशुआन की आंखें चमक उठीं। मैं बिल्कुल शांत रहूंगी। तुम्हें जैसी लड़की पसंद है मैं वैसे ही बन जाऊंगी। जियांग चेन मुस्कुराया। अच्छा, तो अभी से बोलना बंद कर दो। तांग जीशुआन ने तुरंत अपने होठों पर हाथ रख लिया और सचमुच चुप हो गई। कुछ ही देर बाद पहली परीक्षा शुरू हुई, चीनी भाषा की। लेकिन तांग जीशुआन का पूरा ध्यान सवालों पर नहीं बल्कि अपने बगल में बैठे जियांग चेन पर था। उसके लिए यह परीक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। उसके लिए सबसे जरूरी था अपने खोए हुए पति का दिल दोबारा जीतना। चीनी भाषा की परीक्षा खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। क्लास टीचर ने सबको उत्तर पुस्तिका जमा करने की तैयारी करने को कहा। तांग जीशुआन ने सामने रखी उत्तर पुस्तिका को देखा और मन ही मन आह भर ली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जरूर फेल हो जाऊंगी। भविष्य में उसके दिमाग में सिर्फ बिजनेस, निवेश और कंपनी चलाने का अनुभव था। हाई स्कूल की पढ़ाई तो कब की भूल चुकी थी। घंटी बजते ही सबने अपनी कॉपियां जमा कर दी। तांग जीशुआन तुरंत जियांग चेन की तरफ मुड़ी। जियांग चेन, अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जियांग चेन ने होठों पर उंगली रखकर उसे याद दिलाया, तुमने खुद कहा था कि अब चुप रहोगी। एक पल के लिए तांग जीशुआन चुप रह गई। फिर उसे अपनी ही बात याद आई और वह शर्म से लाल हो गई। मैं कितनी बेवकूफ हूं, खुद ही उसके जाल में फंस गई। गुस्से में उसने अपनी स्कर्ट कसकर पकड़ ली, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। इसके बाद उसने जल्दी जल्दी गणित की किताब खोल ली। उसे गणित और अंग्रेजी अभी भी थोड़ी बहुत याद थी, लेकिन कई फॉर्मूले धुंधले पड़ चुके थे। उसने तय किया कि बाकी समय जितना हो सके उतनी तैयारी कर ले। सुबह की तीनों परीक्षाएं खत्म हो गईं। तांग जीशुआन ने राहत की सांस ली। चलो, गणित और अंग्रेजी तो ठीक चली। वह जियांग चेन से पूछना चाहती थी कि उसका पेपर कैसा हुआ, लेकिन उसे अपना वादा याद आ गया और वह चुप रही। उसी समय हे चियान मुस्कुराते हुए जियांग चेन के पास आई। जियांग चेन, तुम्हारा पेपर कैसा गया? ठीक था, उसने हमेशा की तरह छोटा सा जवाब दिया। हे चियान ने हिम्मत जुटाकर कहा, तो क्या हम लंच करते हुए साथ में उत्तर मिलाएं? असल में वह उत्तर मिलाने से ज्यादा उसके साथ समय बिताना चाहती थी। इस बार तांग जीशुआन खुद को रोक नहीं पाई।
वह तुरंत बीच में आ गई। नहीं, जियांग चेन मेरे साथ लंच करेगा। जियांग चेन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। मैंने ऐसा कब कहा? तांग जीशुआन का चेहरा एकदम उतर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अच्छी तरह याद था कि कॉलेज के दिनों में हेचियान कितने लड़कों के करीब रहती थी, इसलिए वह उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहती थी। हेचियान ने फिर धीरे से पूछा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जियांग चेन ने जवाब देने के बजाय पीछे बैठे अपने दोस्त जियांग फान को आवाज दी। चलो खाना खाने चलते हैं। आ रहा हूं। दोनों साथ में क्लास से बाहर निकल गए। रास्ते में जियांग फान मुस्कुराते हुए बोला, यार, तेरी तो किस्मत खुल गई है। एक तरफ क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की, दूसरी तरफ लव लेटर देने वाली है चियान, और दोनों तेरे पीछे हैं। जियांग चेन बस हल्का सा मुस्कुराया। उधर कैंटीन के एक कोने में तांग जीशुआन अपनी दोस्त लिन शियाहुआ के साथ बैठी थी, लेकिन उसकी नजर लगातार जियांग चेन पर ही टिकी हुई थी। लिन शियाहुआ हंसते हुए बोली, इतना भी कोई किसी को देखता है? तांग जीशुआन ने बिना झिझक कहा, हाँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूं। लिन शियाहुआ ने पूछा, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो जब हेचियान उससे बात कर रही थी तब तुम चुप क्यों थी? तांग जीशुआन ने सारी बात बता दी कि कैसे जियांग चेन ने उसे शांत रहने के लिए कहा था और उसने सचमुच अपनी बात मान ली। इतना सुनते ही लीन शियाहुआ जोर से हंस पड़ी। अरे पगली, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। अगर तुम उससे बात ही नहीं करोगी तो उसके दिल में जगह कैसे बनाओगी? तांग जीशुआन कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर उसने अपना माथा पकड़ लिया। ओह, तो उसने मुझे चालाकी से चुप करा दिया था। अब उसे समझ आ गया था कि जियांग चेन उससे दूरी बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने मन ही मन कसम खा ली। चाहे जितना समय लगे, वह इस बार फिर से उसका दिल जीत कर ही रहेगी। शाम की सेल्फ स्टडी शुरू होने से पहले ही शिक्षकों ने तीनों विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं जांच ली थीं। क्लास टीचर जियांग शुली हाथ में रिजल्ट लेकर क्लास में आईं। उन्होंने चश्मा ठीक किया और पूरी क्लास की तरफ देखते हुए कहा, आज की मॉक टेस्ट में सबसे पहले मैं एक छात्र की खास तौर पर तारीफ करना चाहती हूं। पूरी क्लास का ध्यान उनकी तरफ चला गया। जियांग चेन। ये नाम सुनते ही सभी छात्रों की नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार भी तीनों विषयों में जियांग चेन ने पहला स्थान हासिल किया है। पूरा क्लासरूम तालियों से गूंज उठा। टीचर ने आगे कहा, चीनी भाषा में 149, गणित में पूरे 150 और अंग्रेजी में 148 अंक। तीनों विषयों में कुल मिलाकर सिर्फ 3 अंक कटे हैं, और चीनी तथा अंग्रेजी में जो अंक कटे हैं वे भी सिर्फ निबंध की वजह से। पूरी क्लास हैरानी से जियांग चेन को देखने लगी। इतने शानदार अंक देखकर कई छात्र उसके बारे में बातें करने लगे। यार, ये इंसान है या मशीन? इतने कम अंक कैसे कट सकते हैं? टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा। जियांग चेन, आगे आकर अपनी उत्तर पुस्तिकाएं ले जाओ। जियांग चेन शांत भाव से अपनी सीट से उठा और जाकर कॉपियां ले आया। उसके चेहरे पर न कोई घमंड था और न ही कोई खास खुशी, मानो उसके लिए यह सब बिल्कुल सामान्य बात हो। लेकिन तांग जीशुआन की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह मन ही मन मुस्कुराई। यही तो मेरे जियांग चेन है। उसे पिछले जन्म की सारी यादें फिर से ताजा हो गईं। वह हमेशा से पढ़ाई में सबसे आगे रहता था और हर काम पूरे आत्मविश्वास से करता था। उधर क्लास के दूसरे छात्र भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। यहां तक कि जियांग फान भी हंसते हुए बोला, भाई, तेरे जैसा दोस्त होना भी गर्व की बात है। लेकिन जियांग चेन हमेशा की तरह शांत बैठा रहा और अगला पाठ पढ़ने लगा। तांग जीशुआन ने उसे देखा और मन ही मन कहा, अभी तो शुरुआत है। इस बार मैं सिर्फ तुम्हें दोबारा प्यार नहीं कराऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा भविष्य बनाऊंगी जहां हमें कभी अलग न होना पड़े। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांधी और मुस्कुराई। चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, इस जन्म में मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगी। इनका धन्यवाद किया, अपनी उत्तर पुस्तिकाएं लीं और शांत चेहरे के साथ अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गया। उधर तांग जीशुआन मन ही मन आह भर रही थी। आखिर ऐसा क्यों है? पुनर्जन्म तो मुझे मिला है, फिर भी मेरी पढ़ाई इतनी खराब हो गई, और जियांग चेन पहले से भी ज्यादा होशियार कैसे बन गया? इसके बाद क्लास टीचर जियांग शुली ने एक एक करके बाकी छात्रों के नाम पुकारने शुरू किए और सबको उनकी उत्तर पुस्तिकाएं दी।
हे चियान, तुम्हारी चीनी भाषा बहुत अच्छी रही है, बस अंग्रेजी पर थोड़ा और ध्यान देना। हे चियान मुस्कुराकर अपनी कॉपी लेने चली गई। फिर टीचर ने पुकारा, तांग जीशुआन। तांग जीशुआन भी अपनी सीट से उठी। जैसे ही वह हे चियान के पास से गुजरी, उसने धीरे से फुसफुसाया, दूसरों को चीनी भाषा पढ़ाने चली थी, पहले अपनी कॉपी तो देख लो। असल में हे चियान पहले जियांग चेन से पढ़ाई के बहाने उसके करीब आने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन अगले ही पल टीचर ने हैरानी से पूछा, तांग जीशुआन, गणित और अंग्रेजी तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे चीनी भाषा में सिर्फ 67 अंक कैसे आए? पूरा क्लासरूम एक पल के लिए शांत हो गया। हे चियान अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तांग जीशुआन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अभी कुछ सेकंड पहले वह हे चियान का मजाक उड़ा रही थी और अब खुद सबके सामने शर्मिंदा हो गई थी। हे चियान मुस्कुराकर धीरे से बोली, लगता है जियांग चेन को पढ़ाने लायक तो तुम्हारे नंबर भी नहीं है। तांग जीशुआन का मन हुआ वहीं उसे डांट दे, लेकिन क्लास चल रही थी, इसलिए उसने गुस्सा अपने अंदर ही दबा लिया। तभी टीचर ने मुस्कुराकर कहा, तुम अभी अभी दूसरे स्कूल से आई हो, शायद वहां का सिलेबस हमारे स्कूल से अलग रहा होगा। हमारी चीनी भाषा की पढ़ाई बाकी विषयों से काफी आगे चल रही है। तांग जीशुआन ने तुरंत सिर हिलाया। उसे पहली बार लगा कि उसकी क्लास टीचर कितनी अच्छी है। टीचर ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक उनकी नजर जियांग चेन पर पड़ी। जियांग चेन, जी मैडम। तांग जीशुआन तुम्हारी डेस्कमेट है, आज से तुम पढ़ाई में उसकी मदद किया करो। यह सुनते ही जियांग चेन हैरान रह गया। ये क्या, अब तो टीचर भी उसकी मदद कर रही हैं। दूसरी तरफ तांग जीशुआन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका मन तो खुशी से उछलने का कर रहा था, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। धन्यवाद मैडम। वह वापस अपनी सीट पर आई और चुपके से जियांग चेन की तरफ आंख मार दी। फिर उसने पीछे मुड़कर हे चियान की तरफ देखा। हे चियान के चेहरे पर साफ जलन दिखाई दे रही थी। उस शाम दोनों सेल्फ स्टडी पीरियड सिर्फ उत्तर पुस्तिकाओं की चर्चा में निकल गए। घंटी बजते ही छुट्टी हो गई। तांग जीशुआन मुस्कुराकर जियांग चेन की तरफ मुड़ी। जियांग चेन, अब तो टीचर ने भी कह दिया है, आगे से तुम्हें मुझे पढ़ाना पड़ेगा। जियांग चेन ने गहरी सांस ली। उसे पहले से ही अंदाजा था कि तांग जीशुआन इस बात का पूरा फायदा उठाएगी। वह शांत स्वर में बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी, बाकी किसी और विषय पर नहीं। पक्का। तांग जीशुआन ने तुरंत अपनी उत्तर पुस्तिका उसकी तरफ बढ़ा दी। तो पहले मुझे इस कविता का मतलब समझा दो। जियांग चेन ने नीचे देखा। वहां लिखा था, सुंदर और शालीन युवती हर सज्जन की चाहत होती है। वो एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया, फिर किताब वापस उसकी तरफ सरकाते हुए बोला, आज नहीं, बहुत देर हो गई है, कल समझाऊंगा। इतना कहकर वह अपना बैग उठाकर क्लास से बाहर चला गया। उसे अब लगभग यकीन हो चुका था, अगर तांग जीशुआन को पुनर्जन्म से कोई शक्ति मिली भी है तो वह पढ़ाई या ज्ञान से बिल्कुल भी जुड़ी नहीं है। जियांग चेन के जाते ही लिन शियाओहुआ उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, तांग जीशुआन, मानना पड़ेगा, तुमने तो कमाल कर दिया। टीचर की मदद से सीधे जियांग चेन को अपना ट्यूटर बना लिया। तांग जीशुआन भी मुस्कुरा दी। क्या करूं, यह तो खुद टीचर ने कहा है। तभी हे चियान वहां से गुजरी और ताना मारते हुए बोली, लेकिन इससे क्या होगा? जियांग चेन ने अभी तक एक बार भी नहीं कहा कि वह तुम्हें पसंद करता है, और तुम्हारे इतने कम नंबर देखकर तो लगता है कि तुम उसे कभी समझ ही नहीं पाओगी। इतना कहकर वह बिना रुके वहां से चली गई। तांग जीशुआन ने उसकी तरफ देखा और नाक सिकोड़ते हुए बोली, मेरी जिंदगी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियांग चेन को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। उसने अपना बैग उठाया और लिन शियाओहुआ से कहा, चलो हॉस्टल चलते हैं। रास्ते में लिन शियाओहुआ थोड़ा झिझकते हुए बोली, तांग जीशुआन, एक बात कहूं? हां बोलो। मुझे लगता है कि तुम्हें जियांग चेन के साथ समय बिताने का मौका मिल गया है, यह अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपनी चीनी भाषा की पढ़ाई पर सच में मेहनत करनी पड़ेगी। तांग जीशुआन ने गहरी सांस ली। सच कहूं तो मुझे भी यही चिंता खाई जा रही है। अगर अगले महीने होने वाली परीक्षा में उसके नंबर नहीं बढ़े तो उसके माता पिता उसे वापस पुराने स्कूल भेज देंगे, और यही डर उसी रात सच बन गया। रात को उसकी मां का फोन आया।
क्लास टीचर पहले ही उसके परीक्षा परिणाम घर पर बता चुकी थीं। फोन उठाते ही मां की नाराज आवाज सुनाई दी। मैं और तुम्हारे पापा फैसला कर चुके हैं। अगर अगले महीने की परीक्षा में तुम्हारे नंबर बेहतर नहीं हुए तो हम तुम्हें वापस पुराने स्कूल भेज देंगे। फोन कटने के बाद तांग जीशुआन लंबे समय तक चुप बैठी रही। उसे अपने माता पिता का स्वभाव अच्छी तरह पता था। वे जो कहते थे वही करते थे। अगली सुबह वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई थी। सुबह की सेल्फ स्टडी में उसका सिर भारी था। अचानक छीं, उसे जोर की छींक आई। उसने जल्दी से टिश्यू निकाला और नाक साफ की। फिर कूड़ेदान में टिश्यू फेंकने के लिए पीछे गई, लेकिन जैसे ही वापस मुड़ी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं बची। वह हल्के बुखार और जुकाम से परेशान थी। उधर क्लास के पीछे बैठे दो लड़के उसे देख रहे थे। एक ने मुस्कुराकर कहा, यार, इसे छींकते हुए भी देखो तो कितनी प्यारी लगती है। दूसरा हंस पड़ा। अगर ये पहले दिन से जियांग चेन के पीछे ना होती तो शायद मैं कब का इसे प्रपोज कर चुका होता। इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की को कौन मना करेगा। तांग जीशुआन ने उनकी बातें सुन ली। वह मन ही मन झुंझला गई। अरे, छींकना भी कोई प्यारी बात होती है क्या? अगर इतना ही अच्छा लगता है तो भगवान करे तुम दोनों भी रोज छींकते रहो। इतने में वह अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गई। पीछे से लिन शियाओहुआ ने धीरे से उसकी पीठ छुई। तांग जीशुआन, क्या तुम्हें सच में जुकाम हो गया है? तांग जीशुआन ने सिर हिलाया। हां, और मेरे टिश्यू भी लगभग खत्म हो गए हैं। रुको, मैं देती हूं। लिन शियाओहुआ ने तुरंत अपने बैग से टिश्यू का नया पैकेट निकालकर उसे दे दिया। तांग जीशुआन भावुक होकर मुस्कुराई। धन्यवाद। सच में तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि आज का दिन अभी और भी बड़े मोड़ लेकर आने वाला था। लिन शियाओहुआ मुस्कुराकर बोली, वैसे एक बात बताओ, अगर यही बातें जियांग चेन तुम्हारे बारे में कहता तो क्या तब भी तुम्हें गुस्सा आता? तांग जीशुआन ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, गुस्सा? बिल्कुल नहीं। अगर वो कहे कि मैं छींकते हुए भी प्यारी लगती हूं तो मैं तो उसी समय खुशी से पागल हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर लिन शियाओहुआ जोर से हंस पड़ी। तांग जीशुआन, तुम सच में बहुत मजेदार हो। उसी समय सामने से एक सख्त आवाज आई, दोनों छात्राएं, ये मॉर्निंग रीडिंग का समय है। दूसरों की पढ़ाई में बाधा मत डालो, नहीं तो सीट बदलनी पड़ेगी। दोनों ने मुड़कर देखा। यह भाषा कक्षा की प्रतिनिधि है चियान थी। वह आज मॉर्निंग रीडिंग करा रही थी। लिन शियाओहुआ तुरंत बोली, हे चियान, बात तो मैंने शुरू की थी। इसमें तांग जीशुआन की गलती नहीं है। लेकिन तांग जीशुआन ने उसे रोक दिया। नहीं, तुम बीच में मत बोलो। फिर उसने सीधे हे चियान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो। हे चियान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूं, नियम सबके लिए बराबर हैं। तांग जीशुआन भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। भले ही वह अभी सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन कई साल तक एक बड़ी कंपनी संभालने वाली सीईओ का आत्मविश्वास अभी भी उसके अंदर मौजूद था। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक छीं, एक जोरदार छींक निकल गई। उसकी सारी रौबदार एंट्री एक ही पल में खत्म हो गई। हे चियान हल्का सा हंसते हुए बोली, अपनी हालत तो देखो और मुझसे बहस करने चली हो। तांग जीशुआन ने टिश्यू से नाक साफ की और गुस्से में बोली, ज्यादा खुश मत हो, अभी बात खत्म नहीं हुई है। उसी समय क्लासरूम के दरवाजे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, अगर बहस करनी है तो मेरी सीट के पास मत किया करो। सबने मुड़कर देखा। जियांग चेन क्लास में आ चुका था। हे चियान का रवैया तुरंत बदल गया। वह मुस्कुराते हुए बोली, जियांग चेन, माफ करना, हमने तुम्हें परेशान कर दिया। फिर उसने पूछा, वैसे आज तुम थोड़ी देर से आए हो? जियांग चेन ने उसकी तरफ बिना भाव के देखा। यह तुम्हारा मामला नहीं है। अगर बात खत्म हो गई हो तो रास्ता दो। हे चियान का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप रास्ते से हट गई। जियांग चेन अपनी सीट पर बैठ गया। तांग जीशुआन तुरंत उसकी तरफ झुककर मुस्कुराई। जियांग चेन, तुमने उसे हटने के लिए कहा, मुझे नहीं। क्या इसका मतलब तुम्हें मैं उससे ज्यादा पसंद हूं? जियांग चेन ने शांत स्वर में कहा, तुम जरूरत से ज्यादा सोचती हो। लेकिन तांग जीशुआन ने हार नहीं मानी।
तो फिर कोई वजह तो होगी। जियांग चेन ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हें भी हटने के लिए कहता, लेकिन तुम्हारी सीट तो यहीं है। एक पल के लिए तांग जीशुआन बिल्कुल चुप हो गई, फिर अचानक उसे फिर से छींक आ गई। छी! वह उदास होकर बोली, मैं शोर नहीं मचा रही, मुझे सच में जुकाम हो गया है। इतना कहकर उसने सिर झुका लिया। उसे याद आने लगा कि पिछले जन्म में जब भी वह बीमार पड़ती थी, जियांग चेन हमेशा उसका ख्याल रखता था, लेकिन इस जन्म में उसके लिए वह अभी सिर्फ एक नई क्लासमेट थी। यही सोचकर उसका दिल भारी हो गया। वह चुपचाप अपनी डेस्क पर सिर रखकर बैठ गई। तभी उसके सामने एक हाथ आकर रुका। वह धीरे से सिर उठाकर देखने लगी। जियांग चेन अपनी जेब से एक दवा का पैकेट निकालकर उसकी डेस्क पर रख रहा था। उसने बिना उसकी तरफ देखे बस इतना कहा, जुकाम हो तो बहस मत किया करो, पहले दवा खा लो। इतना कहकर वह अपनी किताब खोलकर पढ़ने लगा। डेस्क पर रखी 999 सर्दी जुकाम की दवा को देखते ही तांग झीशुआन की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उसे यकीन हो गया, जियांग चेन चाहे कितना भी दूरी बनाने की कोशिश करे, उसके दिल में आज भी वही पुरानी परवाह कहीं न कहीं जरूर बाकी है। जारी रहेगा? खुशी से भर उठी। उसके सामने रखी 999 सर्दी जुकाम की दवा वही थी जो पिछले जन्म में हर बार बीमार होने पर जियांग चेन उसे लाकर देता था। वह तुरंत सीधी बैठ गई और उत्साह से बोली, जियांग चेन, अब मुझे समझ आ गया कि तुम आज क्लास में देर से क्यों आए थे। तुमने मुझे छींकते देखा, इसलिए मेडिकल रूम जाकर मेरे लिए दवा लाए, है ना? जियांग चेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस चुपचाप अपनी किताब खोल ली, लेकिन उसकी चुप्पी ने तांग जीशुआन का भरोसा और बढ़ा दिया। जरूर ऐसा ही है, वरना तुम अचानक मेरे लिए दवा क्यों लाते? तुम मेरी परवाह करते हो, मुझे पता है। वह खुशी खुशी उठी, गर्म पानी लेकर आई और वहीं बैठकर दवा खा ली। दवा खाने के बाद उसने मुस्कुराकर जियांग चेन की तरफ देखा। जियांग चेन, अगर किसी को पसंद करते हो तो खुलकर बता भी दिया करो। अगर तुम मुझे प्रपोज करोगे तो मैं मना नहीं करूंगी। जियांग चेन ने बस उसे घूर कर देखा। उसे अच्छी तरह पता था कि पूरी क्लास जानती है कि तांग जीशुआन उसके पीछे है। लेकिन एक बात सच थी, दवा सचमुच उसी ने मेडिकल रूम से लाकर रखी थी, क्योंकि वह उसे बीमार देखकर अनदेखा नहीं कर सकता था। फिर भी वह अपने दिल की बात कभी नहीं कह सकता था। अगर उनका रिश्ता फिर उसी दर्दनाक हादसे तक पहुंचने वाला था तो शुरुआत से ही दूरी रखना बेहतर था। कुछ देर बाद जियांग चेन ने शांत स्वर में कहा, वैसे मुझे एक बात साफ करनी है। तांग जीशुआन ने उत्सुक होकर पूछा, क्या? उसी समय जियांग फान क्लास में आया। उसकी हालत भी ठीक नहीं लग रही थी, नाक बंद थी और बार बार छींक रहा था। जियांग चेन ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, यह दवा तुम्हारे लिए नहीं, असल में जियांग फान के लिए थी। क्लास के बाद मेडिकल रूम से उसके लिए एक और पैकेट ले आना। तांग जीशुआन ने जियांग फान की तरफ देखा। वह बड़बड़ाते हुए अपनी सीट पर बैठ गया। आज तो किस्मत ही खराब है, होमवर्क भी पकड़ लिया गया और ऊपर से जुकाम भी हो गया। तांग जीशुआन समझ गई कि जियांग चेन जानबूझकर अपनी परवाह छिपा रहा है, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया। पूरा दिन उसे हल्का बुखार और जुकाम रहा। अगर जियांग चेन उसके बगल में न बैठा होता तो शायद वह कब की हॉस्टल लौटकर आराम करने चली जाती। वह चुपचाप जियांग चेन को देखती रही। उसका शांत चेहरा, गहरी आंखें और हमेशा की तरह ठंडा स्वभाव उसे हर बार पहले से भी ज्यादा आकर्षक लगता था। वह मन ही मन मुस्कुराई। शायद पुनर्जन्म इतना भी बुरा नहीं था। कम से कम अब मैं फिर से उसके साथ रह सकती हूं। हाँ, उसे फिर से मुझसे प्यार करवाना पड़ेगा। लेकिन मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं, बल्कि यह सोचकर उसे अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद उसने अपनी किताब निकाली और जियांग चेन की तरफ झुककर बोली, तुम्हें याद है ना, क्लास टीचर ने क्या कहा था? जियांग चेन ने बिना ऊपर देखे पूछा, क्या? उन्होंने कहा था कि तुम मेरी पढ़ाई में मदद करोगे, तो आज से तुम मुझे पढ़ाना शुरू करो। जियांग चेन ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कम नंबर किसी मुश्किल सवाल की वजह से नहीं आए। तुमने याद करने वाले पाठ ही नहीं पढ़े। अगर सच में अच्छे नंबर चाहिए
तो पहले खुद मेहनत करके उन्हें याद करो। तांग जीशुआन एकदम चुप हो गई। वह जानती थी जियांग चेन की बात बिल्कुल सही थी। आखिरकार उसने किताब खोली और सचमुच पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ ही मिनट बाद दवा और बुखार के असर से उसकी आंखें भारी होने लगीं। धीरे धीरे वह किताब पर सिर रखकर गहरी नींद में सो गई। ही तांग जीशुआन ने दवा का पैकेट देखा। वह खुशी से उछल पड़ी। जियांग चेन, अब मुझे समझ आ गया कि आज तुम क्लास में देर से क्यों आए थे। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मुझे सुबह छींकते देखा, इसलिए मेडिकल रूम जाकर मेरे लिए सर्दी की दवा लाए, है ना? जियांग चेन ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी किताब पढ़ने लगा। लेकिन तांग जीशुआन रुकने वाली नहीं थी। जरूर ऐसा ही है, नहीं तो तुम अचानक मेरे लिए दवा क्यों लाते? इसका मतलब तुम मेरी परवाह करते हो। वह गर्म पानी लेकर आई, दवा खाई और हंसते हुए बोली, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो सीधे बोल दो। अगर तुम मुझे प्रपोज भी करोगे तो मैं मना नहीं करूंगी। जियांग चेन ने बस आंखें घुमा लीं। असलियत यह थी कि वह दवा सचमुच उसी के लिए लाया था, लेकिन वह अपने दिल की बात नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर दोनों फिर से करीब आए तो शायद वही दर्दनाक हादसा दोबारा हो जाता। कुछ देर बाद जियांग चेन बोला, वैसे एक बात साफ कर दूं, ये दवा तुम्हारे लिए नहीं थी, ये जियांग फान के लिए थी। वह भी बीमार है। अगर तुमने ये दवा खा ली है तो छुट्टी के बाद मेडिकल रूम से एक पैकेट उसके लिए ले आना। इतने में जियांग फान छींकता हुआ क्लास में आया। आज तो किस्मत ही खराब है, होमवर्क भी पकड़ा गया और ऊपर से सर्दी भी हो गई। तांग जीशुआन का चेहरा उतर गया। पूरा दिन उसका सिर भारी रहा, लेकिन वह छुट्टी लेकर भी नहीं गई, क्योंकि वह जियांग चेन के पास बैठना चाहती थी। वह चुपचाप उसे निहारती रही। उसे लगता था कि जितनी बार भी देखे उसका चेहरा कभी पुराना नहीं पड़ता। अगर पिछले जन्म में उसे कंपनी संभालने की जिम्मेदारी ना होती तो वह हर दिन बस उसके साथ रहना चाहती। अब पुनर्जन्म के बाद उसे दूसरा मौका मिला था। बस एक कमी थी, जियांग चेन उसे पहचानता ही नहीं था, इसलिए उसे फिर से उसी लड़के का दिल जीतना था। वह मुस्कुराई। जियांग चेन, याद है टीचर ने क्या कहा था? क्या? उन्होंने कहा था कि मेरी चीनी भाषा कमजोर है, इसलिए तुम्हें मेरी पढ़ाई में मदद करनी होगी। जियांग चेन ने शांत स्वर में जवाब दिया, जरूरत नहीं। क्यों? टीचर ने खुद कहा था, दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जियांग चेन ने उसकी उत्तर पुस्तिका उठाई। तुम्हारे ज्यादातर नंबर इसलिए कटे क्योंकि तुमने कविताएं और पाठ याद ही नहीं किए। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो खुद मेहनत करके याद करो। तांग जीशुआन तुरंत चुप हो गई। उसकी बात बिल्कुल सही थी। अगर अगले मासिक टेस्ट में भी उसके नंबर ऐसे ही रहे तो उसके माता पिता उसे वापस पुराने स्कूल भेज देंगे। जियांग चेन ने आखिरी बार कहा, अगर यहीं रहना है तो पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी बातें बंद करो। तांग जीशुआन ने होंठ फुलाए, लेकिन इस बार सचमुच किताब खोलकर पढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही देर में सर्दी और थकान की वजह से उसकी आंखें बंद हो गईं और वह क्लास में ही सो गई। उसने एक सपना देखा। वह और जियांग चेन घूमने जा रहे थे। वह हंसते हुए बोली, आज गाड़ी में चलाऊंगी, तुम बस आराम से बैठो और अपनी पत्नी को देखो। दोनों हंसते हंसते ड्राइविंग सीट को लेकर बहस करने लगे। आखिर में जियांग चेन मुस्कुराया और चाबी उसे दे दी। लेकिन अगले ही पल वही भयानक कार एक्सीडेंट हुआ। चारों तरफ खून, एम्बुलेंस और तांग जीशुआन चीख रही थी, पहले इन्हें बचाओ। लेकिन उसकी आवाज बाहर ही नहीं निकल रही थी। वह घबराकर अचानक जाग गई। सामने फिर वही शांत क्लासरूम था। सब कुछ सिर्फ सपना था, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी। तांग जीशुआन ने इधर उधर देखा। सामने कोचियन गुस्से में पैर पटकती हुई क्लास से बाहर चली गई। तांग जीशुआन ने हैरानी से पूछा, उसे क्या हो गया? तभी लिन शियाहुआ उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, तुम तो आराम से सो रही थी, पता भी है अभी क्या हुआ? क्या हुआ? कोचियन अभी जियांग चेन को वीकेंड पर साथ घूमने चलने के लिए पूछ रही थी, लेकिन जियांग चेन ने उसे साफ मना कर दिया। तांग जीशुआन के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। सच? हां। और इतना ही नहीं, जब कोचियन उससे अपने लव लेटर की बात करने वाली थी तभी जियांग चेन ने एक काम किया जिससे वह गुस्से में चली गई। क्या किया उसने?
लिन शियाओहुआ ने उसके कंधे की तरफ इशारा किया। ये देखो। तांग जीशुआन ने अपने कंधे पर रखी जैकेट उतारी। वह वही जैकेट थी जो आज सुबह जियांग चेन पहनकर आया था। उसे सब समझ आ गया। जियांग चेन ने उसके सो जाने पर अपनी जैकेट उसके ऊपर रख दी थी ताकि उसे ठंड न लगे। तांग जीशुआन खुशी से मुस्कुरा उठी। अब तो साफ है जियांग चेन किसकी परवाह करता है। लिन शियाओहुआ भी हंसते हुए बोली, मैं तो शुरू से कह रही हूं, मुझे लगता है वह तुम्हें ही पसंद करता है। कम से कम तुमको चियन से कहीं ज्यादा सच्ची हो। तांग जिशुआन ने प्यार से जैकेट को सीने से लगा लिया। वैसे जियांग चेन कहां है? लिन शियाहुआ ने उसे अजीब नजरों से देखा। तुम सच में सोते सोते सब भूल गई हो क्या? आज शुक्रवार है, सब लोग घर जा चुके हैं। यह सुनते ही तांग जिशुआन की आंखें चमक उठी। कोई बात नहीं, अब मेरे पास उससे मिलने का बहाना है। मैं उसे उसकी जैकेट वापस देने उसके घर जाऊंगी। उधर जियांग चेन घर पहुंचा। उसने देखा कि उसके पिता जियांग यीहुआ चुपचाप बैठे सिगरेट पी रहे थे। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन बेटे को देखते ही उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। आ गए बेटा, चलो खाना खाते हैं। दोनों साथ बैठकर साधारण नूडल्स खाने लगे। कुछ देर बाद पिता ने गहरी सांस ली। बेटा, मुझे माफ कर देना। जियांग चेन चौंक गया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पिता धीमे स्वर में बोले, तुम्हारे अच्छे नंबर आए हैं। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता था, लेकिन फैक्ट्री में हालात ठीक नहीं है। शायद कर्मचारियों की छंटनी होने वाली है। जियांग चेन सब जानता था। उसे याद था कि भविष्य में उसके पिता की नौकरी नहीं जाएगी, बल्कि उनका प्रमोशन होगा। लेकिन अभी वह यह सच नहीं बता सकता था। उसने मुस्कुराकर कहा, पापा, हर बदलाव बुरा नहीं होता। हो सकता है इस बार आपको प्रमोशन मिले। पिता हंस पड़े। तू तो अब मुझे भी हिम्मत देने लगा है। दोनों ने चुपचाप खाना खत्म किया। अगले दिन शनिवार था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। जियांग चेन कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने तांग जीशुआन खड़ी थी। सफेद टी शर्ट, जीन्स और हाथ में वही जैकेट। वह मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी जैकेट लौटाने आई हूं। जियांग चेन ने देखा। लड़की पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन जैकेट बिल्कुल सूखी थी। उसने पूछा, छाता कहां है? तांग जीशुआन हंसते हुए बोली, बारिश अचानक तेज हो गई। लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी जैकेट भीगने नहीं दी। जियांग चेन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अंदर आ जाओ। वो बाथरूम में गया, गर्म पानी से तौलिया भिगोकर लाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। पहले खुद को सुखा लो। तांग जिशुआन के चेहरे पर फिर वही मासूम मुस्कान लौट आई। धन्यवाद जियांग चेन। लेकिन अगले ही पल जियांग चेन ने एक छाता उसके सामने रख दिया और शांत स्वर में बोला, अब जैकेट भी लौट गई तो तुम घर जा सकती हो। तांग जिशुआन कुछ पल उसे देखती रह गई। उसे समझ आ गया कि जियांग चेन अभी भी अपने दिल की भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जिशुआन होंठ फुलाकर कहा, क्या बात है, मुझे अपने घर में थोड़ी देर भी नहीं रहने दोगे? जियांग चेन ने मन ही मन सोचा, तुम तो पहले भी ना जाने कितनी बार इस घर आ चुकी हो। लेकिन उसने बस शांत स्वर में कहा, मेरे पापा घर पर नहीं हैं। किसी लड़की का अकेले घर पर रुकना ठीक नहीं लगता और मुझे भी कुछ काम है। तांग जिशुआन मुस्कुराकर बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना काम करो, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। मैं बहुत शांत रहूंगी। इतना कहने के बाद जियांग चेन उसे जबरदस्ती बाहर भी नहीं निकाल सकता था। अचानक उसे एक बात याद आई, वैसे तुम्हें मेरा घर मिला कैसे? अगर वह यह सवाल नहीं पूछता तो तांग जिशुआन को उस पर शक हो सकता था। तांग जिशुआन ने पहले से तैयार बहाना इस्तेमाल किया। पूरी क्लास में इतने लोग हैं, किसी से पूछ लिया। लेकिन किससे पूछा यह मत पूछना, मैं अपने सोर्स कभी नहीं बताती। जियांग चेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और पढ़ने बैठ गया। वह जानबूझकर तांग जिशुआन से दूरी बनाए रखना चाहता था ताकि उसे उसके पुनर्जन्म की सच्चाई का पता न चले। तांग जिशुआन भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। जियांग चेन पहले किताब निकालने लगा, लेकिन फिर रुक गया। उसे लगा कि हर समय पढ़ते रहना एक सामान्य हाई स्कूल छात्र जैसा नहीं लगेगा।